हेलो व्यूवर्स। आज का ये जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है हमारे छोटे निवेशकों को। वैसे निवेशक जो ज़्यादा पैसा नहीं इकट्ठा कर पाते हैं या फिर छोटी मोटी जो भी नौकरी है अपना उससे कुछ सेविंग करके लाख 1.5 लाख रुपया बचा पाए हैं, और जिनका टाइम फ्रेम है, जिनका एम है कि आने वाले 14 साल 15 साल में या तो अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए या फिर बच्चों की शादी के लिए या फिर अपने लिए कुछ एक निश्चित अमाउंट इकट्ठा करना चाहते हैं, जो कि अभी ज़्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी जिनकी नहीं है। अब जिसकी 1 लाख 1.5 लाख रुपए जिसने बचा रखे हैं वो क्या ही रिस्क लेगा यार। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ही इतना है कि हम लोग कुछ एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सके। ऐसा कुछ सेटअप देने की कोशिश करूंगा कि वैसे निवेशक कुछ एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सके और एक लॉन्ग टर्म में 12 साल 14 साल में एक अच्छा एक हैंडसम अमाउंट जो है एक पूंजी इकट्ठा कर पाए इस ट्रेड सेटअप के जरिए से। अब देखिए, छोटा जब मैं निवेश की बात कर रहा हूँ तो मतलब लगभग 1-1.5 लाख रुपया आप अगर इसमें निवेशित रहते हैं, 1-1.5 लाख रुपया आप लगाते हैं तो इसके थ्रू आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। वो मैं अभी बताऊंगा, आपको पूरा ट्रेड सेटअप दूंगा, इसका रिस्क रिवॉर्ड बताऊंगा और इस पे कैसे ट्रेड करते हैं ये बताऊंगा। उससे पहले मैं ये बता दूं कि देखिए, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा मार्केट में सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 3:30 बजे तक अपने सिस्टम के पास बैठे रहें। आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर आप कोई जॉब करते हैं, आपको देना होगा सिर्फ 15 मिनट। रोज के 15 मिनट आप इस सिस्टम को दीजिए, रोज के 15 मिनट आप इस सेटअप को दीजिए और आप देखिएगा पेशेंस के साथ धीरे 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 आप अपनी मंजिल के नज़दीक आते जाएंगे। इस सिस्टम के बारे में बात करने से पहले मैं आपको इसके जो कि इसका टैगलाइन भी है कि आप कैसे, सपोज करिए कि आपने अगर टारगेट रखा है कि आपको 15 साल बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो वो कैसे आप अर्जित कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, उसका एक मैंने रिटर्न कैलकुलेशन बताया है, आपको बनाया है। तो पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने जो है आपको कैपिटल लिया है 1 लाख। सपोज एक आदमी है कि सपोज मैं हूँ अजीत, तो मेरे पास कैपिटल है 1 लाख रुपए। हमने जो रिटर्न परसेंटेज लिया है वो 35% का लिया है। हम मान के चलते हैं कि हमको एनुअल 35% रिटर्न मिलेगा, और ये मान के नहीं चल रहे हैं, मैं आगे दिखाऊंगा कि कैसे 35% रिटर्न जस्टिफाइड है, सही है। ये हमने मतलब ऐसी आंख बंद करके नहीं ले लिया है इसको। मतलब लगभग 1500 अलग अलग शेयर्स पे 1500 ट्रेड्स को इसी सेटअप पे चेक करके और तब इस डिसीजन पे पहुंचे हैं कि 35% रिटर्न बोलना जस्टिफाइड है। देखिए, कितनी बार होगा कि आपको 35% से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, कितनी बार 35% से कम रिटर्न मिलेगा, बट ऑन एन एवरेज आपको 35% का रिटर्न हासिल होगा इस सेटअप पे। ये जिम्मेवारी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर इस ट्रेड सेटअप पे आप ट्रेड कर सकते हैं। रोज का आपको 15 मिनट देना है और आप देखिएगा कि आने वाले कुछ ही सालों में आपका 1 करोड़ का जो टारगेट अमाउंट है वो आप अचीव कर पाओगे। यहाँ पे हमने ईयर दिया है, सपोज इस ईयर से आप शुरुआत करते हो, 2023 चल रहा है, ये 2023 से आप शुरुआत करते हो तो उसका कैलकुलेशन हम लेके चल रहे हैं। तो सपोज फर्स्ट ईयर में आपका कैपिटल जो है 1 लाख आपने लगाया, रिटर्न आपको उस पर 35% 2023 में मिला, तो ईयर एंड में यानी 2024 में जाते जाते आपका जो वैल्यू हो जाएगा 1,35,000 हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट ईयर चल रहा है। तो अब 2024 में इसको आपका जो कैपिटल है वो 1 लाख से बढ़ के 1,35,000 हो गया है। अब फिर 2024 में आपका कैपिटल 1,35,000 पे 35% आप रिटर्न हासिल करेंगे, तो 2025 में जो आपके पास कैपिटल हो जाएगा वो 1 लाख, 2023 के एंड में जो आपके पास कैपिटल बचेगा वो 1,82,000 हो जाएगा, जो कि 2025 का स्टार्टिंग कैपिटल हो जाएगा आपको। अब 2025 में आप 1,82,250 रुपीज़ से शुरू करेंगे, इस पे आपने हासिल किया 35% का रिटर्न, तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2,46,037 रुपीज़ 2025 के ईयर एंड में। अब 2026 में आप शुरुआत करेंगे 2,46,037 रुपीज़ से 35% का रिटर्न, आपकी वैल्यू 2026 ईयर एंड में हो जाएगी 3,32,150 रुपीज़। ये आपका चल रहा है चौथा साल।
इसी तरह से जब हम 35% कंपाउंड करते जाएंगे तो आप देखेंगे धीरे 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 16वें-15वें साल में आप पहुंच जाएंगे अप्रोक्सीमेटली 90,15,846 रुपीज़ पे, और 15th ईयर के एंड में, और 16th ईयर यानी 16वें साल के यानी वर्ष होगा 2038, और धीरे धीरे इन 16 सालों में पूरी पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ अगर आप हर रोज मंडे टू फ्राइडे 15 मिनट स्ट्रेट सेटअप को देंगे तो आप देखेंगे कि 16th ईयर के एंड में आपका जो 1 लाख का कैपिटल है वो 1,21,71,393 हो चुका होगा। देखिए, ये बात करने में तो बड़ा आसान है, और यकीन मानिए इस पे ट्रेड करना उससे ज़्यादा आसान है। जो इसमें मुश्किल काम है वो है आपका पेशेंस। इन 16 साल के दौरान बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आना निश्चित है। आपको चाहिए उस अप्स एंड डाउन्स में पेशेंस। एक बात जानिए, ये जो मैंने जो ट्रेड किया है, और जो मैं अभी आगे आपको अपने ट्रेड का एक समरी भी दिखाऊंगा, ये ट्रेड जो है 2022 का है, यानी पिछले साल का। पिछले साल का ट्रेड आपको दिखाने का तात्पर्य यही था कि पिछले साल हमने बहुत कुछ देखा है। बहुत कुछ में हमने क्या देखा? रसिया यूक्रेन का वॉर देखा, वॉर देख लिया, इससे खराब क्या हो सकता है। कोरोना काल था ही, कोरोना का असर था ही, चाइना में भी चल रहा था। अच्छा, चाइना के साथ साथ पाकिस्तान के साथ बॉर्डर इशूज भी थे, झड़पें भी होती रहती थी, तो मतलब इंडिया के साथ भी वॉर जैसा इशू था। ग्लोबल रिसेशन चल रहा है, अमेरिका रिसेशन के कगार पे खड़ा है। अच्छा, महंगाई दर ज़्यादा है, ठीक है, आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मार्केट के अगेंस्ट है। ये सब जो है मार्केट पे विपरीत असर डालते हैं, बुरा असर डालते हैं। मार्केट नहीं चाहती कि वॉर लाइक सिचुएशन हो, मार्केट नहीं चाहती कि रिसेशन आए, मार्केट नहीं चाहती कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, महंगाई बढ़े। अब आप देखेंगे कि इन सब के बावजूद भी हमारा जो मार्केट है ये ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई के पास खड़ा है। पिछले 3-4 दिनों में कुछ डिक्लाइन आया है। आज भी आप देखेंगे तो निफ्टी जो है वो 17,550 पे ट्रेड कर रहा है, लाइफ टाइम हाई से अपना 700-800 पॉइंट नीचे। तो यही अप्स एंड डाउन्स है। अब आप सोचोगे कि आपने अगर 18,200-300 पे खरीदा होता तो अभी तो आप बहुत नीचे हो। नीचे आपको रुकना भी नहीं चाहिए। यही ट्रेड सेटअप होता है कि आप 700 पॉइंट क्यों डिक्लाइन देख रहे हो। आपको इस ट्रेड सेटअप में कंप्लीट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। कहाँ आपको एंट्री करना है, कितना लॉस आपको खाना है। आपका लॉस जो है वो आपके कैपिटल के हिसाब से होगा, और ट्रस्ट मी, चाहे जितना मर्जी लॉस हो जाए आपका कैपिटल जीरो नहीं होगा। चाहे आप 10 ट्रेड लगातार लॉस में काट लो, चाहे आप 15 ट्रेड लॉस में काट लो, एट द एंड ऑफ ईयर यू विल बी अचीविंग एटलीस्ट 35% ऑफ रिटर्न ऑन योर कैपिटल। वी विल सी इट हाउ। देखिए, अब हम आपको 2022 का अपने कुछ ट्रेड्स दिखाते हैं, ठीक है। 2022 के ट्रेड्स पे जाने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखिए, इसमें कुछ इस ट्रेड सेटअप पे मैं लगातार ट्रेड करते आया हूँ, और ये जो ट्रेड सीट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने कुछ स्क्रिप्ट्स के आपको दिखाए हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रेड्स हो सकते हैं, बहुत सारे प्रॉफिट वाले भी ट्रेड्स हैं, बहुत सारे लॉस वाले भी ट्रेड्स हैं, मगर वीडियो में वो सारा चीज़ दिखाना मुमकिन नहीं है। आपका पैसा है, आपको लगाना है, तो थोड़ा मेहनत आपको भी करना होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी ट्रेड हम लोग लेंगे वो F&O के शेयर्स में लेंगे। कोई भी F&O के बाहर का शेयर का हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। ऑपरेटर गेम हो सकता है, या फिर हम लोग उतना पॉन नहीं है मतलब रिस्क के प्रति, तो हमें अपना रिस्क एपेटाइट देख के चलना है। दूसरा चीज़ क्या है कि हम लोग F&O में ट्रेड नहीं करेंगे, ना ही हम लोग फ्यूचर में ट्रेड करेंगे, ना ही हम लोग ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे, चाहे कितना भी कॉन्फिडेंस क्यों ना आ जाए। देखिए, सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है कि आपके 5-10 दो मिस्टेक्स हैं। या तो आपके 5-10 ट्रेड सही निकल गए, अच्छा खासा मुनाफा हर ट्रेड में 1,500, 2,000, 4,000 कमा लिया। 10 ट्रेड के बाद आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि आप सीधा, आपको लगता है कि ये ट्रेड तो चलने ही वाला है, और आप उसका फ्यूचर या फिर उसका ऑप्शन खरीद लेते हैं।
वो सबसे बड़ी मिस्टेक है, यही आपका डिसिप्लिन है कि कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करना अच्छा रहेगा, तो देखा जाएगा। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? देखिए, तो क्या होता है कि आने वाले 10 ट्रेड अगर आपके अच्छे निकल जाते हैं तो आप लोग सीधा फ्यूचर्स में कूद जाएंगे, ऑप्शंस में कूद जाएंगे, जो कि आपको अगेन आपके पथ से जो है वो डिबेट कर देगा, डिबेट नहीं, लॉस की तरफ ही ले जाएगा। तो स्ट्रिक्टली जो सेटअप आज आपको मिलने वाला है उसको ट्रस्ट करिए। ट्रस्ट मेरे कहने पे मत करिए, जाइए अपने घर जाइए, सिस्टम खोलिए, बैक टेस्ट करिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि 1 लाख आप सीधा लगा दो यार, 1 शेयर से शुरू कर लो। 1 शेयर से आप शुरू करो, अगले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, उम्र बहुत बाकी है, पैसा रहेगा, दिमाग में आपका सेटअप क्लियर रहेगा तो पैसा बनेगा। लिख के ले लो, पैसा बनेगा। तो आप 1 शेयर से शुरू करो, ये सेटअप समझो, इस सेटअप के हिसाब से आप शेयर अपना एक पोर्टफोलियो बनाओ। उन पोर्टफोलियो से बाहर मत देखो। आपको विश्व में क्या, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, कौन चुनाव जीता, कौन हारा, पाकिस्तान ने परमाणु छोड़ा, इंडिया ने परमाणु छोड़ा, चाइना ने क्या किया, कोई मतलब नहीं है। ये सेटअप जो है, इसके अंदर कंप्लीट न्यूज़ आपको अपने आप में मिलेगा। कोई चीज़ कुछ भी होते जा रहा है, कुछ भी हो जाए, आपको इस सेटअप से बाहर नहीं जाना है, आपको एफ&ओ में ट्रेड नहीं करना है, इस सेटअप को तोड़ना नहीं है। दूसरा एक और चीज़ क्या है कि अगर 2-4-10 आपके लगातार ट्रेड लॉस में चले गए तो आपके दिमाग में हो जाता है कि ये भी ट्रेड सेटअप बेकार है, ये भी जो है मतलब हवाबाजी है। हवाबाजी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बैक टेस्ट करिए। एक शेयर 200, 400, 500, 1000 रुपया लगाइए और एक शेयर आप 2-3 महीने खरीद के इस सेटअप पे ट्रेड करके देख लीजिए, विश्वास रखिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने आप को धोखा देंगे। मैं कर चुका हूँ, तभी आपके सामने ये सेटअप रख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हमने रिटर्न के बारे में बात कर लिया कि कैसे आपको विजुअली मैंने दिखा दिया, देखने में बहुत अच्छा लगता है, करने में भी बहुत अच्छा लगेगा। सबसे मुश्किल काम जो है वो आपका पेशेंस है। इन 16 साल का पेशेंस को मेंटेन रखना, 16 साल तक सिर्फ यही एक पहाड़ है जो आपको चढ़ना है। एक बार आप इस पहाड़ पे चढ़ गए तो आने वाले 16 साल में आप, ये जो आपका कैपिटल है ये आपके जेब में रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग स्क्रिप्ट्स की। देखिए, मैंने जो अपने लिए स्क्रिप्ट बनाया है वो एफ&ओ के शेयर्स का बनाया। कोशिश किया है कि निफ्टी 100 के अंदर के ही शेयर, और निफ्टी 100 मतलब निफ्टी के जो टॉप 100 के कंपनीज हैं उनके शेयर्स हो। उनमें क्या है कि ऑपरेटर गेम थोड़ा कम होता है और थोड़ा कायदे से वो लोग निफ्टी के हिसाब से चलते हैं। उनमें ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं होता है, निगेटिव न्यूज़ का खतरा नहीं होता है, इतना ज़्यादा भी ऐसा कोई पॉजिटिव न्यूज़ भी नहीं आ जाता कि एकदम से वो, और सर्किट का भी डर नहीं रहता है कि नीचे का सर्किट लग गया या ऊपर का सर्किट लग गया। सर्किट लग जाने से आपका फंसने का चांस बन जाता है। तो निफ्टी टॉप 100 में रहेंगे हम लोग, और जो हमारा ट्रेड होगा वो एफ&ओ के शेयर्स में होगा। कुछ मैंने ट्रेड्स आपको जस्ट फॉर एग्जांपल लिए हैं, इसके बाहर भी बहुत सारे ट्रेड हैं जो मैंने लिए हैं, ठीक है। तो ये जस्ट मैं आपको चार्ट पे दिखाने के लिए इन ट्रेड्स को मैंने नोट किया है, और फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे मैंने दिखाने के लिए, ताकि आप इस सेटअप को अच्छी तरीके से समझ जाए। ये ट्रेड्स मैंने नोट किए हैं ताकि मैं आपको इसको दिखा सकूँ। यहाँ पे अच्छा, देखिए, आगे बढ़ने के पहले मैंने पहले बता दिया कि ज़्यादा हम लोग टेक्निकल्स के बारे में बात नहीं करेंगे। छोटा सा सेटअप है जो कि आपको समझना है। उस सेटअप को समझ के उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। सेटअप को समझने के लिए खाली आपको सुनना नहीं पड़ेगा। जो आप अभी यहाँ पे सुनोगे, विश्वास को इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। 2 से 3 दिन आपने उसका प्रैक्टिस किया, 2-3 दिन के प्रैक्टिस में आप बिल्कुल आसानी से ये जो फॉर्मेशन है, जो सेटअप मैं बताऊंगा, आप उसको आसानी से पकड़ सकते हैं। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ, हमारा ये सेटअप कंप्लीट हो गया, अब हमको ट्रेड लेना है। ध्यान से सुनिएगा। और जो सेटअप है, देखिए, एक चीज़ और जानिए, ये कोई मेरे द्वारा इजाद किया हुआ टेक्निकल सेटअप नहीं है। हाँ, ट्रेड सेटअप, ये जो ट्रेड सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रेड सेटअप जरूर मैंने अपने एक्सपीरियंस से और अपने गुरुओं से सीख के बनाया है, तो और ये मेरे लिए काम करता है, तो वही सेटअप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। टेक्निकल जो है, टेक्निकल में अगर हम बात करें, हम लोग ट्रेड करने वाले हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न पे।
आई एम श्योर आप लोगों ने से बहुत लोगों ने इसका नाम सुना होगा, इस पे ट्रेड भी किया होगा और इस पे लॉस भी खाया होगा। देखिए अब इस तरह से समझिए, जब ये टेक्निकल्स जो है ना, ये आपके हाथ में एक हथियार की तरह इसको आप ट्रीट करिए। सपोज मैंने आपको बंदूक दे दी या तलवार दे दिया, कितना भी अच्छा टेक्निकल सेटअप हो मैंने आपको दे दिया, मगर आप उसको चलाना ना जाने, अगर आपको उसको सही तरीके से चलाना नहीं आता, तो एक बात मान के चलिए कि अगर आपके हाथ में तलवार है और आप उसको नहीं चला पाते हैं सही से, और मेरे हाथ में चाकू है जिसको मैं चलाना बखूबी अच्छे से जानता हूँ, तो आप तलवार लेके भी हार जाइएगा और मैं चाकू लेके भी जीत जाऊंगा। इस एग्जाम्पल से आप अपने माइंड में ये बैठा लीजिए कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा अद्भुत टेक्निकल सेटअप नहीं है जो आपको करोड़ों कमा के दे दे। सेटअप है आपके माइंड का, और सेटअप है आपके पेशेंस का और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का, जिसके बारे में हम स्पेसिफिकली इसमें बात करेंगे। टेक्निकल सेटअप जो है वो एक छोटा सा पोर्शन रहेगा इसका, और रिस्क रिवॉर्ड और ट्रेड सेटअप जो है ये मेन पोर्शन है हमारे इस ट्रेडिंग का। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग काम करने वाले हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न से। अगर आप इसको जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में ब्रीफिंग दे दूंगा अभी ये ट्रेड दिखाते वक्त। तो पहला शेयर जो हम लोगों ने चूज किया है वो है IRCTC। IRCTC खोलेंगे, हमको देखना है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। जिन दोस्तों को नहीं पता है कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, वो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। छोटा सा चीज़ है, समझना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वरना मैं आपको ज़रूर समझाता। ये जो आप चार्ट अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो इसी को कैंडलस्टिक पैटर्न्स बोलते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स है बेसिकली एक नक्शा है, प्राइस का रिफ्लेक्शन जो है वो नक्शे के तौर पे आपको यहाँ पे दिखता है। एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है वो प्लीज़ आप यूट्यूब पे सर्च करके जान लो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, तो आई एम श्योर कि आपको पता होगा कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते क्या हैं। ईजाद जापान में हुआ था। देखिए लोग कहते हैं ईजाद इसका इन्वेंशन जापान में हुआ था, मगर मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि अगर दूसरे की मुर्गी मेरे आंगन में आई और मैंने उसका बिरयानी बनाया तो वो बिरयानी मेरी हुई। तो इसी तरह से ये मुर्गी भले जापान की हो, आई है इंडिया, इस पर हमने ट्रेड सेटअप बनाया, तो ये ट्रेड सेटअप हमारा है जी, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अभी हम लोग IRCTC का ये जो डेट है जिस दिन हम लोगों ने ट्रेड लिया है वो है 27 जुलाई 2022। 27 जुलाई 2022 पे हम लोग अगर जाते हैं तो हमको ये जो पैटर्न हम लोग खोज रहे हैं वो मिल जाएगा। देखिए मैं एक बार हल्का सा आपको गाइड दे देता हूँ कि बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न होता क्या है। देखिए ये जो, अच्छा एक चीज़ जान लीजिए कि हम लोग जो ट्रेड करेंगे ना वो 15 मिनट ये इंट्राडे ट्रेड नहीं करेंगे। इस पूरे वीडियो में मैं जो ट्रेड सेटअप का बात कर रहा हूँ वो इंट्राडे ट्रेड का नहीं है, वो BTST भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आज खरीदेंगे और कल बेचेंगे या परसों बेचेंगे। ट्रेड सेटअप बिल्कुल नोट कर लीजिए, जो चीज़ आप आज खरीदिएगा उसको आप 5वें दिन बेचिएगा, या तो 5वें दिन से पहले हमारा SL हो जाएगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, या फिर हम लोग 5वें दिन ही उसको बेचेंगे। ये बिल्कुल नोट कर लेना है, ना तीसरे दिन ना चौथे दिन, कितना भी बढ़ जाए, चाहे उसके बाद आपको लगेगा कि चौथे दिन 50 रुपये मिल रहे थे और 5वें दिन 30 ही रुपये मिले, कोई बात नहीं। ऐसा भी मौका आएगा कि चौथे दिन 50 रुपये मिल रहे थे, 5वें दिन आपको 100 रुपये मिल रहे हो। ट्रेड सेटअप जो है वो है, इससे बाहर नहीं जाना है, नहीं निकलना है। सबसे बड़ी कामयाबी का यही राज है, इससे बाहर निकलना ही नहीं है आपको। आपको जो शेयर आज खरीदना है इस सेटअप के हिसाब से, उस शेयर को आपको 5वें दिन ही बेचना है। क्लियर है? ट्रेड हम लोग करेंगे डेली, हम लोग जो ट्रेड करेंगे वो डेली चार्ट पे करेंगे। डेली चार्ट जो है उसका मतलब होता है कि एक दिन में आपका एक कैंडल, ये जो आपका कैंडल बना है ये हरा वाला, ये पूरे एक दिन के
प्राइस का रिफ्लेक्शन है, जो कि नीचे आप डेट देख रहे हो 19/8/2022 का है। अब देखिए ये कैंडल जो है वो 19 के बाद 20 और 21 सैटरडे संडे होगा, तो 22/8/2002 का ये पूरा प्राइस रिफ्लेक्शन है। एक कैंडल में जो है आपका पूरा प्राइस रिफ्लेक्शन आता है। तो डेली चार्ट पे आपको एक दिन में एक कैंडल बनता है। अगर वो 15 मिनट का चार्ट होगा तो 15 मिनट, हर 15 मिनट पे, जैसे 9 बजे मार्केट खुला तो 9:15 पे आपका एक कैंडल बन के तैयार हो जाएगा। फिर 9:15 पे आपका दूसरा कैंडल बनना शुरू होगा, जो कि 9:30 पे बन के तैयार हो जाएगा। तो उसमें जो 9:15 पे शुरू हुआ, 9:30 पे बंद हुआ, कैंडल बन के तैयार हुआ, उस 15 मिनट के कैंडल में उस 15 मिनट के दौरान जो प्राइस का फ्लक्चुएशन है वो रिफ्लेक्ट होता है इस कैंडल के जरिए। इसी को कैंडलस्टिक कहते हैं। और 15 मिनट का अगर कैंडल आपने चूज किया है तो वो 15 मिनट कैंडल कहा जाता है, अगर 30 मिनट का है तो 30 मिनट कहा जाता है। ये डेली है, मतलब एक दिन का एक कैंडल है, ठीक है। अब जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग को काम करना है बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न पे। यहाँ पे आप देखिए कि ये 26 जुलाई 2022 को एक ये रेड कैंडल बना है, ठीक है, और 27 जुलाई 2022 को एक ये ग्रीन कैंडल बना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आप देखिए कि 26 जुलाई 2022 को ये जो रेड कैंडल बना है, इसकी बॉडी यानी ये जो लाल हिस्सा है, जितने दूर में ये लाल हिस्सा है, ये 27 जुलाई 2022 को जो ये ग्रीन कैंडल बना है, इसने पूरी तरह से, इसका जो ग्रीन हिस्सा है, इसने इस लाल हिस्से को पूरी तरह से कवर कर लिया है। मतलब लाल कैंडल के नीचे भी ग्रीन कैंडल की बॉडी है और लाल कैंडल के ऊपर भी ग्रीन कैंडल की बॉडी है। तो इसी पैटर्न को, इन्हीं दोनों कैंडल के पैटर्न को हम लोग बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बोलते हैं। ये तो हो गया कैंडल पैटर्न, कि इस कैंडल पैटर्न को हमको खोजना है। अब देखिए ये कैंडल पैटर्न का महत्व, ट्रेड सेटअप जो है वो दो चीज से बन रहा है। एक तो आपको ये कैंडल पैटर्न खोजना है, इन दोनों कैंडल पैटर्न को आपको खोजना है कि एक लाल कैंडल पैटर्न हो, एक लाल कैंडल हो, और उसको एक ग्रीन कलर का कैंडल जो है वो पूरी तरह से एनगल्फ कर ले। एनगल्फ मतलब निगल ले, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस लाल कैंडल को इस ग्रीन कलर के कैंडल ने पूरी तरह से कवर कर लिया है, निगल लिया है। फर्स्ट कंडीशन हमको मिल गई। दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि ये जो एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बने, इसके पहले एक कम से कम 2-3 कैंडल का डाउन स्विंग होना जरूरी है। डाउन स्विंग मतलब उसके 2-3 दिन पहले से उसका भाव गिरते हुए आए। मतलब अब देखिए यहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये कैंडल जो है वो 20 तारीख की है, 20 जुलाई 2022 की। इसका भाव है, यहाँ पे राइट साइड में देखिए आपको दिखेगा 618 रुपीज़, ठीक है। 618 रुपीज़ 20 जुलाई को भाव है। 21 जुलाई को इसका भाव है 618 से 607 रुपये आ गया। 22 जुलाई को इसका भाव है 610 रुपये, 607 से थोड़ा बड़ा 610 रुपये। अब 22 जुलाई के बाद देखिए इसकी क्लोजिंग आई है 599 रुपये पे। उसके बाद 26 जुलाई को जो है इसकी क्लोजिंग आई है 596 रुपये। तो हम देखेंगे कि यहाँ से 615 रुपये से ये शेयर आ गया 597 रुपये पे। तो हम देखेंगे कि पिछले 3-4 दिनों में थोड़ा थोड़ा करके IRCTC का शेयर गिरते आ रहा था। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के फॉर्मेशन से पहले 3-4 दिन की गिरावट, 2-3 दिन की भी एटलीस्ट गिरावट जरूरी है उस शेयर में, तब जाके हमारा ट्रेड सेटअप कंप्लीट होगा। यहाँ पे देखिए 3-4 दिनों की गिरावट आई, एक लाल कैंडल बना, उसको एक हरे कैंडल ने पूरी तरह से कवर किया, एनगल्फ किया, और इस तरह से ये पैटर्न हमारा बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न का पूरा सेटअप तैयार हुआ। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न तो यही इन दोनों कैंडल ने बना लिया। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न पे ट्रेड करने का जो हमारा सेटअप है वो पूरा इन 4-5 कैंडल ने तैयार किया। मतलब एक डाउन स्विंग, उसके बाद एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनना, ये हमारा ट्रेड सेटअप हो गया। अब हमको करना क्या है ये ध्यान से देखिए। इस दिन का प्राइस देखिए, ये लाल कैंडल, ये ग्रीन कैंडल। आज 27 जुलाई का वो दिन था। प्राइस ओपन हुआ मान लीजिए आप 593 के आसपास में, और यहाँ पे 3:25 में आप देखिएगा प्राइस रहा होगा 600 के
600-601 रुपये के आसपास में। जब 3.25 में आप इसका प्राइस देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये 3.25 5 मिनट बाकी है और प्राइस चल रहा है 602। तो ये लगभग बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, ये प्रैक्टिस की चीज़ है, आप अभी समझ लीजिए। और ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं लगेगा, 1 से 2 दिन आप इसको जाइए निफ्टी 100 के चार्ट शेयर्स उठा लीजिए और उस पर डेली चार्ट लगाइए और ऐसे पैटर्न खोजते रहिए। दिमाग में 2 चीज़ रखिए, बुलिश एनगल्फिंग है तो आपको एक पहले डाउन स्विंग 2-3 कैंडल का मिले 2-3 दिन का, और उसके बाद ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना मिले, उसको खोजिए और अब ट्रेड सेटअप समझिए। 3.25 में आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये ट्रेड सेटअप हमारा अब बन गया है, ये बुलिश एनगल्फिंग बन गया है, आज मार्केट बंद होने से पहले मुझे खरीद लेना है इसको। तो आपने यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास 3.20 या 3.25 में 601 रुपये, 600 रुपये, 602 रुपये, देखिए 1-2 रुपये महंगा और सस्ता से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप सोचोगे कि यार ये मतलब आप 3.25 में खरीदोगे 601 पे, और हो सकता है या 602 रुपये पे, और हो सकता है 3.29 3.28 जाते जाते ये 599 या 600 आ जाए, तो आपको लगेगा यार थोड़ा इंतजार कर लेता, 600 पे खरीद लेता, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। दोस्त इतना तो डिविएशन आपको लेके चलना पड़ेगा, ये पार्ट ऑफ द मार्केट है, पार्ट ऑफ द ट्रेड है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके रिटर्न पे। इस सेटअप में ये डिविएशन ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका हेडेक नहीं लेना है, आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, ट्रेड सेटअप से बाहर नहीं जाना है। तो 27 जुलाई 2022 को 3.25 पे हमने 601 रुपये, चलो थोड़ा महंगा ही खरीद लेते हैं, 602 रुपये पे खरीद लिया, और महंगा खरीद लेते हैं 603 रुपये के आसपास में खरीद लिया, ठीक है। अब क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 5 दिन हमको होल्ड करना है। आज 27 तारीख है, 601 रुपये पे हमने खरीद लिया, 5 दिन हमको होल्ड करना है। आज है 27 तारीख, मान लीजिए उस दिन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अब ये आ गया आपको 28 तारीख, ये आ गया 29 तारीख, ये आ गया 30 31 छुट्टी होगी, सैटरडे संडे 1 तारीख, ये हो गया 2 तारीख, ये हो गया 3 तारीख। कितने कैंडल? 5 कैंडल 5 दिन, 1 2, क्योंकि एक कैंडल एक दिन में बन रहा है तो ये अच्छा हाँ, जिस कैंडल पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं इस कैंडल को छोड़ के हम लोग अगले दिन से 5 दिन गिनेंगे। तो ये 27 का हमारा ट्रेड वाला कैंडल हो गया, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल हो गया। यहाँ पे 28 1 2 3 4 5, 5वें दिन का क्लोजिंग प्राइस स्क्रीन के राइट साइड में देखिए 642 रुपये 58 पैसे, 642 रुपये मान लो आ रहा है, 641 रुपये आ रहा है। यहाँ पे हम लोग अपनी पोजीशन काट देंगे। अब देखिए हमने खरीदा कितने में, याद रखिए खरीदेंगे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनने के दिन 3:20 3:25 के आसपास में, क्लोजिंग टाइम के आसपास, और 5वें दिन भी 3:20 3:25 के आसपास, 2 3 4 5 3:20 3:25 के आसपास ही हमको पोजीशन काटना है, चाहे जो भी प्राइस हो, या फिर उससे पहले हमारा स्टॉप लॉस लग जाए। तो स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो भी मैं अभी आगे आपको डिस्कस करूंगा। 5वें दिन क्लोजिंग अगेन 3:20 3:25 के आसपास जो भी प्राइस हो हमको काट लेना है, जो प्रॉफिट है उसको ले लेना है, चाहे 2 रुपये मिले, चाहे 20 रुपये मिले, चाहे 200 रुपये मिले, कोई मतलब नहीं है। ऐसे ट्रेड खोजते रहिए, बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे, पेशेंटली जिस दिन ना मिले ट्रेड मत करिए। बस आपको 3-15 पे सिस्टम पे बैठना है, 10 मिनट में आप 25-30 शेयर खंगार लोगे, खोज लोगे, उसमें अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है तो उस पर ट्रेड ले लोगे 10-15 मिनट, चाहे आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, 3-10 में आपको बैठ जाना है सिस्टम पे, 10 मिनट निकालना है 3:20-25 तक, 15 मिनट में आपका काम खत्म, सिस्टम बंद करो, शेयर को नोट कर लो, एक्सेल सीट में बना लो या डायरी में नोट कर लो। 5वें दिन आपको जाके 3:20 3:25 में, हाँ रोज उठ के आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना होगा, चाहे सुबह लगा लो, दोपहर लगा लो, 2 मिनट में जो भी शेयर आपने खरीदा है उस पर स्टॉप लॉस लगा लेना है आपको। 5वें दिन क्लोजिंग प्राइस 642 पे हमने इसको पोजीशन को अपना स्क्वायर ऑफ कर दिया, काट लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे खरीदा 601, सेम प्रॉब्लम, तो हमने यहाँ पे खरीदा इसको 601 रुपये पे और बेचा इसको 640 रुपये पे। 601 रुपये पे खरीदा, 640 रुपये पे बेचा। आइए देखिए हमने क्या नोट किया है, हमने और महंगा ही, हमने बोला कि 1-2 रुपये ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने मान लिया कि 601 रुपये में नहीं 603 रुपये में ही खरीदा, और 641 वहाँ पे दिख रहा था, हमने उसमें भी 1 रुपया कम करके, देखिए कितनी ईमानदारी से ये मैंने ट्रेड शीट बनाया है। वहाँ पे 641-42 दिख रहा था, हमने
1 रुपया दिख रहा था, हमने थोड़ा और 2 रुपया महंगा ही खरीद दिखाया है इसमें, ठीक है, इतनी ईमानदारी से बनाया। 601 रुपया दिख रहा था, हमने 603 रुपया दिखा दिया, ठीक है, 2 रुपया और मार्जिन एरर दे दिया मैंने कि ठीक है, खरीदते खरीदते 1-2 रुपया महंगा सस्ता हो सकता है, तो हम लोग महंगा ही ले लेते हैं। 603 रुपया 641-42 पे बेचने का दिखा रहा था, हमने और थोड़ा सस्ता ही ले लिया। हर तरीके से ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट बढ़ा के दिखाने की कोशिश की है, प्रॉफिट घटा के ही दिखाने की कोशिश की है। आपको एज दिया है कि आपके मन से ये बात निकल जाए कि बताने में तो वो प्राइस वो दिख रहा था, मगर खरीदते खरीदते हमेशा ऐसा होता है, खरीदते खरीदते भाव ऊपर नीचे होता है तो आपको टेंशन हो जाती है, तो उस टेंशन को भी आपको नकार देना है। सेटअप में सब कुछ इनबिल्ट है। यहाँ पे हमने 603 रुपये ले लिया है प्राइस, बेच दिया है हमने 640 में। अब देखिए यहाँ पे तो आपको एक झलक मिल गया कि ट्रेड सेटअप कैसे खोजना है, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, किस तरह से उस पर ट्रेड लेना है, 5 दिन बाद बेचना है। अब आ जाते हैं और चीज, देखिए जब ये बुलिश एंगल्फिंग पे आप बाई करेंगे, ठीक है, तो ये 27 जुलाई के क्लोजिंग प्राइस पे आपने बाई किया था, ठीक है, 601 रुपये पे, ठीक है, वहाँ पे 603 रुपये दिखाया और महंगा हमने दिखा दिया। जो भी आपको बाई प्राइस जिस रेट पे भी मिल जाए आपको खरीद लेना है, 320 325 जो भी भाव मिले बेच लेना, खरीद लेना है। अब ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसका जो ओपनिंग प्राइस है, ध्यान से देखिएगा स्क्रीन के राइट साइड में 593 रुपीज, 593 रुपीज होगा आपका स्टॉप लॉस। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ग्रीन कैंडल के क्लोज प्राइस पे आपको खरीदना है और ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस जो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे देखिए अब हमने स्टॉप लॉस कितना रुपया मेंशन किया है, 14 रुपये का स्टॉप लॉस। 603 रुपया के हिसाब से हमने 14 रुपये का स्टॉप लॉस मेंशन किया है। जहां पे तो हमने स्टॉप लॉस डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं कि हम लोग रिस्क रिवॉर्ड कैसे मेंटेन करेंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पूरे ट्रेड सेटअप की जान है, प्राण है, उसकी सांसें हैं। इसको आपको मिस नहीं करना है, इसको आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है। यही वो मेन पॉइंट है जो इतने देर का सारांश है और यही आपको आपके मंजिल तक ले जाएगा। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये लिया है कि आप एक निवेशक है जिन्होंने 1 लाख रुपए लगाए हुए हैं। तो जब आपने 1 लाख रुपए लगाए हुए हैं तो आपको जो मैक्सिमम रिस्क लेना है, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने 1 लाख रुपए लगाए हुए हैं, तो एक ट्रेड में सपोज ये जो IRCTC का हमने शेयर खरीदा है, ये एक ट्रेड हो गया। इस एक ट्रेड में आपको 1500 से ज्यादा लॉस नहीं लेना है। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा, जरूरत पड़े वीडियो दोबारा से उसको सुन लीजिएगा। ये पॉइंट नोट करिएगा, इन सब के अच्छी तरह से समझे बिना आप ट्रेड मत करिएगा। अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया है, 1 लाख पे आपको जो एक ट्रेड में मैक्सिमम लॉस लेना है वो 1500 रुपये लेना है। ये गणित है, ये आंकड़ा अब कैसे आएगा ये मतलब मैं अभी बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। हाँ जरूर, अगर आप रिक्वेस्ट करिएगा, अगर आप कमेंट डालिएगा, आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जानना चाहेंगे तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा। सारांश क्या है कि 1 लाख पे एक ट्रेड में अगर आपकी पूंजी 1 लाख है, जो कि क्योंकि मैंने सारे कैलकुलेशन 1 लाख पे ले रखे हैं, तो 1 लाख पे आपको एक ट्रेड में 1500 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना है। अब आपको कितनी क्वांटिटी खरीदना है यही गणित आपको बताएगा। आपने IRCTC आप 27 तारीख को खरीदने चले, भाव था 602 रुपया, आपको लॉस लेना है 1500 रुपये का, क्योंकि आपकी पूंजी है 1 लाख। क्लियर है दिमाग में? बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, नोट करके फिर से बैक करके इसको समझ लीजिएगा। 1 लाख पे ये सारी कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ। बाकी दिमाग में आप 5 लाख लगाने वाले हो, 10 लाख लगाने वाले हो, 50,000 लगाने वाले हो, वो अलग की बात है, उसको पहले छोड़ दीजिए, उसको फिर उस रेशियो में आप अपना समझ लीजिएगा। ये 1 लाख पे कैलकुलेशन है। 1 लाख पे आपको ट्रेड करना है। आपकी पूंजी, आपको जो मैक्सिमम लॉस एक ट्रेड में लेना है
वो 1500 रुपये लेना है। कुछ भी हो जाए 1500 से ज़्यादा लॉस हमको नहीं लेना है। अब यहीं पे हम पता करेंगे कि कितना क्वांटिटी में हमें, क्योंकि हम लोग कैश में पहले ही बता दिया F&O में काम नहीं करना है हम लोगों को फ्यूचर में काम नहीं करना है, ऑप्शन में काम नहीं करना है, हमको कैश में शेयर खरीदना है, काउंटिंग के शेयर खरीदने हैं। अब देखिए, जब आपको 1500 का लॉस है, ठीक है, एक ट्रेड में, तो आपका, जैसे मैंने बताया कि ये आपका कैंडल का क्लोजिंग प्राइस जो है वो बाई प्राइस होगा और एसएल जो होगा वो ओपनिंग प्राइस होगा। तो एक ट्रेड में आपका एसएल आपको पता चल जाएगा कि कितना होगा, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस आपको पता है, ओपनिंग प्राइस आपको पता है, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो निकल के आ जाएगा। इस ट्रेड में यहाँ पे आप देख सकते हो जो एसएल यानी स्टॉप लॉस निकल के आया वो है 14 रुपये। मतलब इस ट्रेड में आपको अगर लॉस होगा तो 14 रुपये का एक शेयर अगर आप खरीदते हो तो आपको 14 रुपये का लॉस होगा। अब आपको क्या करना है, ये स्टॉप लॉस जो है वो हर एक ट्रेड का अलग अलग निकल के आएगा, तो इसी के बेसिस पे कैलकुलेशन होगा, इसलिए इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। आपका स्टॉप लॉस आपका बाई प्राइस क्लोजिंग प्राइस है कैंडल का, और स्टॉप लॉस जो है वो ओपनिंग प्राइस है। तो अभी आपको क्या करना है कि आपका स्टॉप लॉस निकल गया, क्लोजिंग प्राइस में से बाई प्राइस माइनस कर दोगे, स्टॉप लॉस आपका निकल जाएगा जो कि 14 रुपये निकला है। इस केस में इस 14 रुपये पे आपका जो मैक्सिमम लॉस है एक ट्रेड का वो 1500 है। 1500 को आप 14 से डिवाइड कर दीजिए। 1500 जो आपका मैक्सिमम लॉस टेकिंग कैपेसिटी है एक ट्रेड का, उसको आपको स्टॉप लॉस से डिवाइड कर देना है। गणित के तेज लोग डिवाइड करके देखिए या फिर कैलकुलेटर का यूज करिए। 1500 रुपये को अगर आप 14 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा अप्रोक्सीमेटली 107। यही वो क्वांटिटी है जितने क्वांटिटी में हमको IRCTC खरीदना है। चाहे आपको मार्केट कैसा भी लग रहा हो, ज़्यादा तेज लग रहा हो, ज़्यादा कमजोर लग रहा हो, कुछ भी हो जाए, इस सेटअप को छोड़ना नहीं है। हर एक ट्रेड का 1 लाख की पूंजी पे आपका मैक्सिमम लॉस टेकिंग कैपेसिटी जो है एक ट्रेड का वो 1500 रुपये है। उसके बाद जब आपको ट्रेड मिले तो आप स्टॉप लॉस कैलकुलेट कर लीजिए। आपको इनफ टाइम मिलेगा, 1-2 दिन के प्रैक्टिस में आपको ये सब बहुत आसान लगने लगेगा। बहुत आसान, चुटकियों का काम है, बहुत जल्दी आप लोग कर लोगे। आपको पहले ट्रेड खोजना है, उसके बाद स्टॉप लॉस कितना है वो निकाल लेना है। 1500 को जो भी स्टॉप लॉस निकल के आया है उससे डिवाइड कर देना है। आपको मिल जाएगा क्वांटिटी ऑफ शेयर जो कि आपको खरीदना है। उतने ही क्वांटिटी में आपको उस शेयर को खरीदना है। अब हमने 1500 को 14 से डिवाइड किया, निकल के आया 107। हमने 110 क्वांटिटी राउंड ऑफ करके खरीद लिया, ठीक है। 110 क्वांटिटी में हमने खरीदा, बेचा हमने। अब यहाँ पे आपको क्वांटिटी मिल गया, ट्रेड कंप्लीट हुआ हमारा। आप समझ रहे हो, ट्रेड आपका कंप्लीट हो गया। आपने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हुआ, आपने स्टॉप लॉस कैलकुलेट कर लिया कितने अमाउंट का हमारा स्टॉप लॉस है, 14 रुपये का निकल के आया, ठीक है। इस ट्रेड में हमको मैक्सिमम 1500 लॉस लेना है, तो हमने 1500 को 14 रुपये से डिवाइड किया, 107 निकल के आया। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सिंपल करने के लिए मैंने 110 ले लिया है, ठीक है, मगर आपको 107 ही खरीदना है। चाहे 106 खरीद लो या 108 खरीद लो, उतना चलेगा, ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल बनाने के लिए मैंने 110 नोट कर रखा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अब समझ में आ गया है कि आपको यहाँ पे इस भाव पे 110 शेयर ही IRCTC के खरीदने हैं। आपने अब 110 शेयर IRCTC के 27 तारीख को 3:25 पे खरीद लिए। 110 शेयर IRCTC के 27 तारीख को 3:25 पे खरीद लिए। आपको पता चल गया स्टॉप लॉस क्या है, कैसे लगाना है। सॉरी, मेरा सिस्टम थोड़ा लॉग आउट हो गया था और इसी बीच में लॉगिन करके मैंने आप लोग का टाइम बचाने के लिए वो डेट और वो ट्रेड निकाल के रख लिया है ताकि थोड़ा टाइम बच जाए। यहाँ पे आप, ये लॉस का ट्रेड है, ठीक है। मैं बस एक लॉस का ट्रेड आपको दिखाना चाहता था। ICICI प्रूडेंशियल 30/11/2021 का ये ट्रेड है। समझिएगा, सिस्टम को आपको ट्रेड समझने से ज़्यादा सिस्टम समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए, लगातार हमको एक डाउन ट्रेंड मिल रहा है। यहाँ पे आप देखिए पिछले 5-6 दिनों से इसमें गिरावट इस शेयर में दिखी। ICICI प्रूडेंशियल का शेयर है। 29/11 को एक लाल कैंडल बना,
और 30/11 को एक ग्रीन कैंडल बना जिसने इस लाल कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से एनगल्फ कर लिया, इसको पूरी तरह से कवर कर लिया है। हमारा ट्रेड सेटअप कंप्लीट हुआ। हमको क्या चाहिए था, 3-4 दिनों की शेयर में गिरावट मिली, फिर एक लाल कैंडल मिला, फिर एक ग्रीन कैंडल जो कि इसको पूरी तरह से कवर कर ले, ग्रीन कैंडल मिला जो कि लाल कैंडल को पूरी तरह से कवर कर चुका था। हमारा ट्रेड सेटअप कंप्लीट हुआ। हमारा बाई प्राइस आया, क्लोज प्राइस 593, यहाँ पे हमने बाई किया। हमारा ओपनिंग प्राइस जो है 587 के अराउंड, ये हमारा स्टॉप लॉस रहा। यहाँ पे बाई करने के बाद हमने देखा 5वें कैंडल का, हम अब 5वें दिन का इंतजार करेंगे। फर्स्ट डे बढ़ा शेयर, दूसरे डे भी बढ़ा शेयर। अब आपको इस ट्रेड में देखिए आपको बहुत अच्छा एग्जांपल मिलेगा। अब यहाँ पे तीसरे दिन घटा, चौथे दिन घटा, 5वें दिन हमारा स्टॉप लॉस हो गया। 5वें दिन स्टॉप लॉस हो गया तो यहाँ पे आपको बहुत अफसोस होगा कि यार ये शेयर हमने सारा 594 में खरीदा था और 607, मतलब अच्छा खासा फायदा हो रहा था, और उसके बाद हमने लॉस में बेचा। देखिए ऐसे सौदे आपको बहुत मिलेंगे, मगर ये पार्ट ऑफ द गेम है, पार्ट ऑफ द ट्रेड है, इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। सारे ट्रेड्स आपके प्रॉफिटेबल नहीं होंगे और हमको चाहिए भी नहीं सारे ट्रेड्स प्रॉफिटेबल। आपको चाहिए कि आंकड़े आपके पक्ष में हो। ये जो मैंने आपको सेटअप बताया है, इस सेटअप की कामयाबी का रेशियो 65% या उससे ज़्यादा है। तो अगर 100 में से 65 ट्रेड भी आपके पक्ष में बैठते हैं और आपको रिस्क रिवॉर्ड जो है वो 1:2, 1:3, 1:4 का मिल जाता है, जो कि इस ट्रेड सेटअप में आपको मिलेगा। इसी में मैं आपको एग्जांपल अभी दिखा दूंगा। तो एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर आप पैसे बनाओगे। जो 35% का रिटर्न है, उतना या उससे ज़्यादा आप पैसा बनाओगे और धीरे धीरे अपने कैपिटल को बढ़ाओगे। इस ट्रेड में हम देखें तो यहाँ पे आप देखोगे कि ICICI प्रूडेंशियल चार्ट मैंने आपको दिखा दिया था, 593 में खरीदा, स्टॉप लॉस आपका 8 रुपये का था, 8 रुपया। अब देखिए ये 190 कैसे आया। 1500 रुपये का इस ट्रेड में भी आपको लॉस लेना है मैक्सिमम, जो कि मैंने बताया कि हर ट्रेड का आपका मैक्सिमम लॉस 1500 ही रहेगा। ये फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। स्टॉप लॉस ट्रेड के हिसाब से निकल के आएगा, ट्रेड के हिसाब से जो स्टॉप लॉस निकल के आया वो 8 रुपये है। 1500 को हमने 8 से डिवाइड किया, अप्रॉक्स 187 शेयर्स आते हैं। मैंने राउंड ऑफ एग्जांपल के लिए आपको 190 शेयर्स कर दिया है। स्टॉप लॉस और आपके मैक्सिमम लॉस टेकिंग कैपेसिटी से ही नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आएगा। इसमें बिल्कुल चूक नहीं करनी है, इसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। स्टॉप लॉस आपका हर ट्रेड का 1500 ही रहेगा। स्टॉप लॉस आपका जो लॉस टेकिंग कैपेसिटी है वो 1500 ही रहेगा, और स्टॉप लॉस हर ट्रेड के हिसाब से जो निकल के आएगा, मैक्सिमम लॉस टेकिंग कैपेसिटी को स्टॉप लॉस से डिवाइड कर देंगे। 1500 जो कि आपका हर ट्रेड का सेम लॉस टेकिंग कैपेसिटी होगा, उसको 8 रुपये से डिवाइड करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा जो कि 190 है। अब इस ट्रेड में हमने 190 शेयर खरीद लिया, 593 में खरीदा था, 586 का स्टॉप लॉस था। स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर हुआ, हमारा लॉस आया 1200 रुपये का। हमने लॉस कवर कर लिया 5वें दिन, ठीक है। 5वें दिन हमारा स्टॉप लॉस हुआ, या चौथे दिन हो जाए या तीसरे दिन हो जाए, ऐसा नहीं। स्टॉप लॉस में 5वें दिन का वेट नहीं करना है। अगर दूसरे दिन स्टॉप लॉस हो जा रहा है, हमको स्टॉप लॉस ले लेना है, हिट हो गया, हमको बाहर निकल जाना है ट्रेड से, तब हमको वेट नहीं करना है, इतना ध्यान रखिएगा। सिर्फ प्रॉफिट के केस में हम 5वें दिन तक इंतजार करेंगे। स्टॉप लॉस अगर दूसरे दिन भी हो गया तो हमको हर दिन उठ के स्टॉप लॉस लगा देना है। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो हो गया, हमको ट्रेड से निकल जाना है। 1500 से ज़्यादा लॉस लेना ही नहीं है हमको। लॉस और स्टॉप लॉस से हमारा नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आएगा कि कितना परचेज करना है। यहाँ पे 190 निकल के आया, 586 पे हमने बेचा, जो भी हमारा लॉस हुआ वो 1200 रुपये है। हर एक ट्रेड में आप देखोगे कि जब आपको लॉस होगा, हमने 1500 का रखा था, यहाँ पे 1200 का लॉस हुआ है, ठीक है। तो किसी में आपको 1600 1700 भी हो सकता है। 200 300 में कह रहा हूँ, 100-200 रुपये ऊपर नीचे, 1-2 रुपये ऊपर नीचे आपको नहीं लेके चलना है। वो ट्रेड सेटअप में इनबिल्ट है, वो आपको एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर आपको उतना रिटर्न मिल ही जाएगा। इसी हिसाब से उतना आपको मार्जिन, उतना आपको डिविएशन हम लोग लेके चल रहे हैं। ये सेटअप आपको बताने से पहले वो कैलकुलेशन दिमाग में रखा गया है। तो इस तरह से आपको ट्रेड्स मिलेंगे, इसका अभ्यास करिए, इसका प्रैक्टिस करिए, ठीक है। प्रैक्टिस करते करते ये ट्रेड्स आपको बहुत आसानी से मिलते रहेंगे। आपको करना क्या है, रोज उठ के पूरे दिन सिस्टम पे बैठना नहीं है,
इस सेटअप को 2-3 दिन प्रैक्टिस कर लीजिए, ऐसे ट्रेड्स खोजिए, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न्स खोजिए, उस ट्रेड को आइडेंटिफाई करिए, नोट करिए और देखिए, खुद से आप देखिएगा। पिछले मैंने तो काफ़ी टाइम से इस पर ट्रेड कर रखा है और जब रिजल्ट मुझे मिला है और उस पर कॉन्फिडेंट है, तभी जाके आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप भी मेरी बातों में ना आके इसको बैक टेस्ट करिए काफ़ी सारे शेयरों पे। और हाँ, निफ्टी 100 से बाहर मत जाना है, नहीं जाना है आपको। और उस पर शुरुआत के 2-3 महीने एक ही शेयर पे आप ट्रेड करके देखिए, उस ट्रेड को नोट करिए। आप देखिएगा कि 65% या उससे ज़्यादा टाइम्स आप प्रॉफिटेबल होकर निकलेंगे। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ ये सेटअप काम कर रहा है, तभी आपको इस पर जो भी पूंजी है उसको लगा के ट्रेड करना है। अब सपोज मैंने 1 लाख बताया, उस पर आपका जो मैक्सिमम लॉस टेकिंग आपको मैंने बताया वो 1500 है। अगर आप 2 लाख लगा रहे हो तो आपका लॉस टेकिंग मैक्सिमम उसी रेशियो में 3000 हो जाएगा। अगर आप 50,000 रुपये लगा रहे हो तो आपका लॉस टेकिंग उसी रेशियो में 750 रुपये हो जाएंगे। ये रेशियो आपको मेंटेन रखना है, ये क्रैक है। इसको अगर आप छोड़ दोगे, आप अपने टारगेट से डिविएट कर जाओगे, लॉस कर लोगे। इसको कतई नहीं छोड़ना है। यही मेन ट्रेड सेटअप है, यही मैं समझा रहा हूँ उस वक्त से आपको, यही समझना भी है आपको। ठीक है, तो आई होप कि ये सेटअप मैंने पूरी तरह से समझा दिया है। कहाँ एंट्री लेना है, क्या स्टॉप लॉस होगा, कहाँ पे एग्जिट लेना है, क्या आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, कौन से शेयर्स हैं जिनमें आपको ट्रेड करना है, ये सारी बातें मैंने आपको ब्रीफली समझा दी है। और अगर अभी तक आप लोग मुझे सुन रहे हो तो आप लोग को मैं दाग देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है समझाने का। फिर भी आप लोग मेरी बातों को सुन रहे हो, पता नहीं कैसी आवाज़ जा रही है, किस तरह से मैं समझा रहा हूँ, आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं। मगर एक बात तो फाइनल है कि आपके अंदर जिज्ञासा है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है मार्केट को सीखने का, मार्केट में काम करने का और मार्केट से कुछ हासिल करने का। आपको चाहिए एक सही दिशा, और एक सही दिशा पा लेने पे आप देखिएगा कि धीरे धीरे आप ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते जाइएगा। और जो आपकी मंजिल है, जो आपने जो कुछ भी हासिल करने का सोचा है, वो विद टाइम आपको मिलेगा। बताइएगा मुझे ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करिएगा। मेहनत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा। अभी नहीं करने का मन हो, बैक टेस्ट करिए, फ्रंट टेस्ट करिए, जाके ट्रेड करिए। इस पर ट्रेड करने के बाद अगर आपको पॉजिटिव लगे तो ज़रूर वापस आके इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और